हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम एक एक को एक बार फिर संडे स्कूल में आने के लिए एक मौका दिया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। आप हाथ जोड़े, हम सब प्रार्थना करते हैं आंखें बंद कर। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रत्येक को आपने संडे स्कूल में आने के लिए एक मौका दिया। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए आप कृपा दें। एक एक बच्चों से प्रभु जी आप बात करें, सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और बच्चों, हम लोग आज जो एक कहानी सीखने जा रहे हैं, जैसे हमने पिछले सप्ताह याकूब के जीवन से देखा, याकूब के सपन के विषय में, आज हम उसके बेटे के जीवन से देखेंगे। याकूब के बेटा, जो याकूब का सबसे प्यारा बेटा था। आपको मालूम है याकूब का सबसे प्यारा बेटा कौन था? याकूब का सबसे प्यारा बेटा था यूसुफ। आज हम यूसुफ का विशेष अंगरखा हमारा विषय होगा। यूसुफ का विशेष अंगरखा। अंगरखा किसको बोलते हैं? कोट, जो पूरे शरीर को ढकता है। तो बहुत समय की अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक लंबे समय की बात है जब याकूब, आपको मालूम है, अपने मामा लाबान के घर भाग गया था। वहाँ से लंबे समय के बाद अपने मामा लाबान के वहाँ से याकूब वापस लौटता है। तो अपने मामा के वहीं पर याकूब ने मामा की बेटियों से शादी की थी। और वहीं पर आपको मालूम है याकूब के कितने बच्चे हुए? याकूब के 12 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। कितने? 12 बेटे और एक बेटी थी। और जो यूसुफ के विषय में जो हम देखते हैं, जो याकूब का सबसे प्यारा था बेटा था, वो 11वें नंबर में था। और उससे 11वें नंबर में था और उससे छोटा बिन्यामीन था। तो जो 11वें नंबर में और यूसुफ और जो बिन्यामीन थे, ये याकूब को सबसे प्यारे क्यों थे? क्योंकि याकूब की सबसे प्यारी पत्नी जो राहेल थी, उसके द्वारा ये दोनों उत्पन्न हुए थे और बुढ़ापे के बच्चे थे। इसलिए याकूब इनसे बाकी सब बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो यूसुफ एक लाडला बेटा था अपने पापा का, और याकूब अपने बेटे को यूसुफ को सबसे अधिक प्यार करता था। और उसने बाकी सब बच्चों से हटकर एक स्पेशल कोट दिया, विशेष अंगरखा दिया। तो आपको मालूम है यूसुफ की एक आदत आपको मालूम है? यूसुफ अपने मम्मी पापा का कहना मानता था। यूसुफ परमेश्वर का कहना मानता था। बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। और अपने भाइयों से भी, अपने बाकी सभी भाइयों से बहुत प्रेम करता था। घमंड नहीं दिखाता था कि भाई पापा मम्मी मुझसे प्यार करते हैं, मैं पापा का लाडला हूँ, तो इसलिए वो घमंड से नहीं चलता था। बल्कि परमेश्वर का भी कहना मानता था, मम्मी पापा का भी, और अपने सारे भाइयों से बहुत प्रेम करता था। लेकिन आपको मालूम है कि आपने घर में देखा ही होगा कि जब घर में किसी को, आपके भाई या आपकी बहन को स्पेशल चीज़ मिले और आपको ना मिले तो कैसा लगता है? अंदर से जलन सी लगने लग जाती है ना। ऐसे ही जब यूसुफ को याकूब बहुत प्यार करता था तो उसके भाइयों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जलन इसलिए उसके जितने भाई थे सब उससे जलन रखते थे। कोई भी दयालु नहीं था। यूसुफ ने, आपको मालूम है, 2 स्वप्न भी देखे थे, जिसके कारण उसके भाई उससे और अधिक जलने लग गए थे। तो एक बार की बात है कि यूसुफ को याकूब ने, उसके पिता ने बोला, बेटा आप जाकर अपने भाइयों के हालचाल पूछो। अब बाकी भाइयों का हालचाल पूछने क्यों भेजा? क्योंकि जैसे याकूब चरवाहा था, तो याकूब के बाकी सारे बेटे जो बड़े थे यूसुफ से, वो बाहर चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को चराने जाते थे। तो घर से काफ़ी दूर चले गए थे चराने के लिए। तो इसलिए याकूब ने बोला, बेटा यूसुफ तुम जाकर अपने भाइयों के देख कर आओ, सब ठीक तो है, उनको कुछ भोजन लाकर देना। तो यूसुफ ने अपनी मम्मी पापा का कहना मानकर वो अपने भाइयों को भोजन देने और उनका हालचाल पूछने के लिए गया। लेकिन आपको मालूम है उसके भाई लोग बहुत जलते थे उससे, और उन्होंने उसको मारने की योजना बनाई। और किया क्या आपको मालूम है? उसके यूसुफ का जो बड़ा भाई था यहूदा, वो अपने बाकी भाइयों के साथ मिलकर उसका जो स्पेशल कोट, आपको याद है मैंने अभी बताया, स्पेशल अंगरखा, वो उन्होंने छीन लिया।
यूसुफ से और छीनकर उसको क्या कर दिया, उसे सूखे कुएं में फेंक दिया। सोचकर देखो, दुश्मन नहीं है, अपने ही भाई लोग हैं, और उन्होंने अपने ही भाइयों ने यूसुफ को सूखे कुएं में फेंक दिया। और बाद में आपको मालूम है यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या कर दिया, आपको मालूम है, सौदागर आपको मालूम है उस समय में क्या पुराने जमाने की बात है, लोग इंसानों को बेचते थे। यूसुफ के अपने भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया था, बेच दिया था। आप सोच रहे होंगे ये कैसी घटना है कि यूसुफ तो मम्मी पापा का भी कहना मानता था, भाइयों से भी प्रेम रखता था, परमेश्वर का भी कहना मानता था, तो परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया यूसुफ को। लेकिन आपको मालूम है इस घटना में भी परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आपको मालूम है यूसुफ को उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। परमेश्वर बहुत बड़ा चीज, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया चीज परमेश्वर यूसुफ को देना चाहता था, लेकिन वो देने के लिए यूसुफ के साथ ये भी होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में ये होने दिया। आप भी हैं, है ना, हम सब हैं, हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख आता है, और उस समय हमें समझ नहीं आता कि भाई परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। आप हमेशा समझना, जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने होने दिया, परमेश्वर हमारे जीवन में भी होने देता है, लेकिन जो होने देता है आप समझना वो परमेश्वर हमारे बहुत अच्छे के लिए होने देता है, जो हमें उस समय नहीं मालूम चलता। हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, लेकिन परमेश्वर महान है, उसे हमें हमारे बारे में सब पता है। वो हमें सबसे अच्छा देने के लिए कई बार हमारे जीवन में दुख आने देता है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप प्रार्थना करना, ये बाइबल की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, 37 चैप्टर में उत्पत्ति 37वां अध्याय में ये कहानी लिखी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे तो और आपको इसके बारे में मालूम चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत कहानी इसमें मालूम चली होगी। इस कहानी में हमने देखा बेशक यूसुफ के जीवन में दुख आया, लेकिन यूसुफ के साथ कौन था, परमेश्वर था। माँ बाप ने छोड़ दी, माँ बाप से दूर हो गया, भाइयों ने उसको धोखा देकर उसको बेच डाला, लेकिन उसको एक ने कभी नहीं छोड़ा। वो कौन था, वो परमेश्वर था। बच्चों, यदि हम भी परमेश्वर के साथ सही से चलेंगे तो कोई हमारे साथ हो ना हो, हमेशा याद रखना आपसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर आपके हमेशा साथ है। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको याद करने वाली आयत बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस आयत, ये वचन बोला था। ये क्या था, एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे पीछे पीछे बोलना, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं फिर से बोलता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये कहाँ पे लिखा है, ये यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34वां वचन, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। देखता हूं आप में से कितनों ने इस कहानी को ध्यान से सुना, देखा इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, याकूब के कितने बेटे थे? वेरी गुड, याकूब के 12 पुत्र थे। फिर याकूब ने यूसुफ को क्या दिया? वेरी गुड, एक सुंदर अंगरखा। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कहां फेंक दिया था?
वेरी गुड, सूखे कुएं में। अगला सवाल है, यूसुफ को किन लोगों के हाथ में बेच दिया गया था? वेरी गुड, यूसुफ को सौदागरों के हाथ में बेच दिया गया था, यानी व्यापारियों के हाथ में। हम एक प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे और आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हाथ जोड़िए, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।